प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। खुदावन यसू के पाक जिंदा जलाली और कुदूस नाम में आप सभी को सलाम। ग्रीटिंग्स टू यू इन द नेम ऑफ जीसस। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आज के इस वीडियो नंबर 47 में आपका स्वागत करता हूं और मैं आज एक बहुत ही विशेष विषय पर, मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ, जिसका नाम मैंने रखा है कि किस तरह जाने कि ये सपना खुदा की तरफ से है, मेरा है कि शैतान दे रहा है। आज मैं कुछ पॉइंट्स आपके सामने क्लियर करूँगा, लेकिन इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमने इस वीडियो पर इससे पहले कुल मिला के 46 वीडियोस आपके साथ शेयर किए हैं, जो ऑल आर बेसिक, सब जो है बुनियादी हैं। प्रार्थना कैसे करें, वचन को कैसे पढ़ें, वचन न समझ में आए तो क्या करें, वचन को मनन कैसे करें, वचन को अंगीकार कैसे करें, वचन को दिल में कैसे रखें, दुआ कैसे करें, दुआ में मन भटके तब क्या करें, क्यों दुआ का उत्तर नहीं आता, जब दुआ कर रहे हैं तो किस तरह करनी चाहिए। ये सारे बेसिक क्वेश्चनों का उत्तर मैंने इस सीरीज़ में दिया है। और आज मैं जिस विषय पे बात करना चाहता हूँ वो ये है कि कैसे पता चलता है कि खुदा ने दर्शन दिया, सपना दिया, या मुझे अपने सोच के कारण मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि मुझे शैतान दे रहा है। मैं चाहता हूँ आज मैं आपके सामने एक वचन रख रहा हूँ जो इस समय आपके स्क्रीन पर है। प्रेरितों के काम 2 अध्याय और उसका 17वां वचन। यहाँ लिखा है, परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा और तुम्हारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेंगी और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे। यहाँ पर लिखा गया है कि अंतिम समय में पवित्र आत्मा उंडेला जाएगा और परमेश्वर लोगों से सपनों और दर्शनों के द्वारा बातें करेगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज से बहुत साल पहले जब हमारे प्रभु इस पृथ्वी पर आए, उन्होंने अपनी ज़िंदगी दी और जब वो उठा लिए गए, उसने हमारे लिए अपना पवित्र आत्मा भेजा। और जब चेलों पर पवित्र आत्मा उतरा, तब पतरस ने यह बात कही कि परमेश्वर इन अंतिम दिनों में लोगों से ड्रीम्स और विजन्स के थ्रू बातें करेगा। आज हम बहुत बार ड्रीम्स और विजन्स देखते हैं, पर मोस्ट ऑफ टाइम मैंने देखा है कि हम कंफ्यूज्ड रहते हैं कि ये ड्रीम, ये विजन, ये दर्शन, ये सपना जो मुझे आया है, ये मुझे कैसे पता चलेगा कि ये मुझे प्रभु ने दिया है, या मेरी अधिक सोचने के कारण ये मेरे जहन में आ गए हैं इसलिए मुझे रात को ड्रीम्स आते हैं, या मुझे शैतान दे रहा है। मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर के बात करने के बहुत तरीके हैं। एक, वो बाइबल के थ्रू बात करता है। दूसरा, वो अपने लोगों के द्वारा, पास्टर, प्रचारक और हमारे विश्वासी भाई बहनों के द्वारा वो हमसे बात कर सकता है। और तीसरा, उसका एक और वे है, वो है स्वप्न और दर्शन। इट्स अ लैंग्वेज, ये एक भाषा है परमेश्वर की। बाइबल के इतिहास में आप देखिए तो बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ड्रीम्स और विजन्स देखे हैं। मैं आपको याकूब के लिए बताना चाहता हूँ। याकूब जब सोया था तो उसने एक ड्रीम देखा कि कैसे परमेश्वर के स्वर्ग से कैसे स्वर्गदूत आ और जा रहे हैं। आप उसके बाद पढ़ सकते हैं कि कैसे परमेश्वर एक दिन मूसा के विषय में कहता है कि औरों से तो मैं स्वप्न और दर्शनों में बातें करता हूँ, लेकिन मैं मूसा से आमने सामने बात करता हूँ। आप उसके बाद एक और व्यक्ति से मिल सकते हैं जिसका नाम यूसुफ था, जिसने बहुत सारे स्वप्न देखे और परमेश्वर ने अपनी प्रतिज्ञाएं उसको सपने में दी थी। आप डैनियल को पढ़ सकते हैं कि कैसे उसने भी स्वप्न और दर्शनों के अर्थ बताए जो उन दिनों के राजाओं ने देखे थे। और आप न्यू टेस्टामेंट में एक यूनिक एग्जाम्पल देखोगे, वो है मरियम का पति यूसुफ, कि कैसे प्रभु यीशु मसीह की रक्षा करने के लिए उसका उपयोग किया गया था, कैसे वो प्रभु को मिस्र और अलग अलग जगहों पे लेके भाग रहा था जब हेरोद उसे मारना चाह रहा था। इवन आपने देखा होगा कि ज्योतिषियों को भी खुदावन ने कैसे बचाया था। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आप में से हर एक को पूछना चाहता हूँ कि क्या आपको स्वप्न, सपने और दर्शन आते हैं? और अगर आप कंफ्यूज्ड हैं कि मुझे कैसे पता चलेगा कि प्रभु ने मुझे दिया है कि ये मेरे खुद के हैं या मुझे शैतान दे रहा है, तो आप हमेशा याद रखिए, आप अपने आप से एक सवाल पूछिए कि कितने सपने ऐसे हैं
जो आप सोए थे, आपको सपना आया और जैसे आप उठे आपको वो सपना याद है? बहुत लोगों को याद नहीं रहता कि उन्होंने क्या देखा। उन्हें पता चलता है कि यस, मैंने कुछ सपना देखा था, लेकिन आधा अधूरा, पूरी तरह से याद नहीं रहता। जब आप किसी सपने को देख लें और अगर आपको नींद से उठने के बाद वो सपना याद नहीं पड़ रहा, आप जोर दे रहे हो दिमाग पे फिर भी याद नहीं पड़ रहा, मैं आपको कहना चाहता हूं ये सपना परमेश्वर की तरफ से नहीं है। ये या तो आपको डेविल ने दिया है या ये आपकी सोच का एक फल है। आप देखिए, जिस चीज़ के बारे में आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं वही चीज़ें आपके अंदर जहन में, सबकॉन्शियस में आ जाती हैं और वही चीज़ें आपके ड्रीम में आती रहती हैं। लेकिन जब भी आप कोई ऐसा ड्रीम देखें जो नींद से उठने के बाद आपको पूरी तरह से एक एक चीज़ डिटेल्स में याद हो और वो सपना आपको बार बार आए, ये साइन है, ये स्वप्न आपको परमेश्वर दे रहा है। और आपको ऐसे स्वप्नों को लेकर परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु, आप मुझे इसका अर्थ बताइए कि आपने मुझे ये स्वप्न क्यों दिया है। और परमेश्वर आने वाले दिनों में वो आपको बताएगा कि ये स्वप्न उसने आपको क्यों दिया है। आज से बहुत समय पहले मैंने रास्ते पे चलते चलते मैंने ये ड्रीम देखा था कि मैं रास्ते पे चल रहा हूँ और हर तरफ जो भी बहनें मैं देख रहा हूँ वो सब प्रेग्नेंट हैं। और जब मैं नींद से उठा तो मुझे सपना इतना अच्छे से याद था, मुझे वो प्लेसेस भी याद थी क्योंकि वो मेरे टाउन की प्लेसेस थी वो। तो मुझे एक एक चीज़ याद थी कि मैंने यहाँ देखा, मैंने यहाँ देखा, मैंने यहाँ देखा। और एक दिन मुझे परमेश्वर ने बताया कि मैं बहुत जल्द आने वाला हूँ। जैसे एक प्रेग्नेंट वुमेन को पेन होता है, लेबर पेन स्टार्ट होता है, तब टाइम आ जाता है कि वो अपने बच्चे को जन्म देने वाली है। वैसे ही मुझे प्रभु ने कहा, ये पिक्चर है रैप्चर का, कि जब तुम, एक टाइम आएगा जब तुम, जैसे एक बेबी माँ के पेट से बाहर आता है, उसके बाद वो माँ उस पेन को याद नहीं रखती क्योंकि उससे उस बेबी को मिलने का जॉय ही, आनंद ही बहुत होता है। वैसे ही प्रभु मुझे बता रहे थे कि एक दिन, एक टाइम आएगा जब तू उठा लिया जाएगा और सारे आंसू पोंछ दिए जाएंगे, तुझे कुछ याद नहीं होगा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, सदैव याद रखिए, जब कभी परमेश्वर आपको सपना देगा और अगर आप नींद से उठ जाते हो और आपको पूरी डिटेल्स में याद है और वो सपना अगर आपको बार 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 आ रहा है, मैं आपको कहना चाहता हूं ये स्वप्न आपको परमेश्वर ने दिया है। और अब इन सपनों को लेकर आपको दुआ करनी चाहिए कि प्रभु, ये आपने जो मुझे दर्शन दिया है, सपना दिया है, जो मुझे पूरी तरह से याद है, आप मुझे इसका अर्थ बताएं। और मैं आपसे एक और विनती करता हूं, अगर आप कुछ नेगेटिव देख रहे हैं, जैसे कि आपकी डेथ हो जाती है सपने में या दर्शन में, या आप अपने परिवार की कुछ हानि देख रहे हैं, आपको इन बातों को लेके भी दुआ करनी चाहिए कि शैतान, अगर तू मेरे परिवार के खिलाफ कुछ भी प्लान कर रहा है तो मैं उसे कैंसिल कर देता हूं यीशु के नाम से। या आप देख रहे हैं कि आपको सपने में सांप दिख रहे हैं, तो भी आपको दुआ करनी चाहिए कि शैतान, मैं तेरी सारी योजनाओं को यीशु के नाम से कैंसिल कर देता हूं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ये बातें मैंने जो आपको बताई हैं, ये जस्ट मैंने पढ़ी या सुनी नहीं है, ये मैंने अनुभव की है। इट्स माय पर्सनल एक्सपीरियंस, क्योंकि बहुत सारे ड्रीम्स मैंने देखे, लेकिन ऑनेस्टली कहता हूँ जब मैं सुबह नींद से उठा तो वो मुझे याद तक नहीं थे। मैंने अपने दिमाग पे जोर दिया कि क्या था क्या था क्या था, लेकिन हार्डली आई रिमेंबर, मुझे याद तक नहीं पड़ा। लेकिन कुछ सपने ऐसे हैं जो मैंने 5 साल पहले देखे थे, 4 साल पहले देखे थे, और मुझे पूरी तरह से डिटेल्स भी याद हैं। जब परमेश्वर आपको कोई स्वप्न देता है, दर्शन देता है, तो वो आपको उन सपनों और दर्शनों को याद करने की ताकत और आपको एबिलिटी भी देता है। सो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि अगर आप कुछ चीज़ें देख रहे हैं और आपको ड्रीम के बाद भी याद है, सपने के बाद भी याद है, आप उन बातों को लेकर दुआ करिए, प्रभु आपको उसके अर्थ बताएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आज के वचन में आपकी मदद की होगी, कुछ कन्फ्यूजन आपके क्लियर हुए होंगे,
और अगर आपकी कन्फ्यूजन क्लियर हुए हैं तो ज़रूर कमेंट करके हमें बताएं। और अगर आप चाहते हैं कि बेसिक टीचिंग हम कंटिन्यू रखें तो भी हमें बताएं। और मैं हमेशा की तरह कहना चाहता हूं कि हम हर इस बेसिक टीचिंग के बाद में एक आर्टिकल लिखते हैं। अगर आप चाहते हैं, मैंने सपने और दर्शनों के बारे में भी आर्टिकल लिखे हैं, अगर आप चाहते हैं हम आपको भेजें तो इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं अपना नाम, आपकी शहर का नाम और जस्ट लिखिए सपने का अर्थ और हम आपको भेज देंगे। मैंने 2 लैंग्वेजेस में इस आर्टिकल को लिखा है। अगर आप इस नंबर पे हमें भेज देंगे हम आपको भेज देंगे। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ कि आप कंटिन्यू प्रभु के वचन में बने हुए हैं। इसी तरह बने रहिए, क्योंकि जो जो उसका आना निकट होगा त्यों त्यों हमें और संगति करना चाहिए। खुदा आप सबको बरकत दे। जय मसीह।